जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है चुगली। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहू मेरे नवासे को डांटने की। मम्मी जी, मैंने रवि को डांटा नहीं है, सिर्फ समझाया है कि बातें इधर उधर करना बंद कर दे और ये सब छोड़कर पढ़ाई में ध्यान लगाए, और कुछ भी नहीं। मुझे मत सिखाओ, सब समझती हूँ मैं। कांटे की तरह चुभता है ये तुम्हारी आंखों में। ननद का बेटा है ना। मेरी बेटी भी बेचारी मजबूर है, वरना। आपको ऐसा नहीं लग रहा आप तिल का तार बना रही हैं मम्मी जी? और अभी जो ये हरकत की है ना रवि ने, आपके आते ही मेरी जो चुगली लगाई है, इसी के लिए मैंने उसे समझाया है कि वो इन सब चीजों में ना उलझकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी भी तुम उसे दोषी ठहरा रही हो, और वो मुझसे हर बात क्यों नहीं कहेगा? आखिर इस घर में मेरे सिवा उसका अपना है ही कौन जिससे वो अपनी बातें करेगा? मम्मी जी, आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा पड़ा हुआ है कि मैं क्या, अपना बेटा तक आपको अपना नहीं लग रहा, तो आपसे बहस ही क्या करना। पर मैं अभी भी यही कहती हूँ कि मैंने जिस बात के लिए रवि को समझाया उसमें उसकी ही भलाई है। सास बहू की ये चिकचिक रोज की बात थी। पिछले 1 सालों से जब से गायत्री देवी का इकलौता नवासा 12 वर्ष का रवि उनके घर रहकर पढ़ने आया था। गायत्री जी के दामाद सरकारी अफसर थे, पर उनकी पोस्टिंग पिछले साल सुदूर देहात में हो गई थी, जहां आसपास कोई ढंग का स्कूल नहीं था। तो विजय की बहन ने अगली पोस्टिंग तक रवि को भाई के घर पर रखकर पढ़ाने का निर्णय लिया था। इसमें भाई विजय और भाभी नव्या को भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर साल भर होते होते नव्या ने पाया कि रवि अपनी नानी के पास उसकी चुगली करने लगा है। शायद नानी के साथ बैठकर हिंदी धारावाहिकों देखने और पढ़ाई से बचने के तरीके ढूंढने का असर था। नव्या कम बोलने वाली पर दिल की बहुत अच्छी लड़की थी, जिसके कारण लोग उसे गलत भी जल्दी समझ जाते थे। पर अपने ससुराल वालों से उसके संबंध अच्छे ही थे। पर इन बातों से नव्या और गायत्री का ठीक ठाक संबंध भी बिगड़ने लगा था। आए दिन नव्या की बातों को रवि नमक मिर्च लगाकर नानी को सुनाता, और नवासे के प्यार में अंधी नानी बदले में नव्या को 4 बातें सुना देती। एक और भी कारण था कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने के कारण गायत्री तो देख नहीं पाती थी कि रवि पढ़ रहा है या समय गुजार रहा है, जबकि नव्या की नजरों से ये बातें छिपती नहीं थी। तो वो रवि को टोक देती या उससे पूछ लेती। नादान रवि को मामी पर इन बातों का भी गुस्सा रहता, तो वो सारी खुन्नस उसे नानी से डांट दिलवा कर निकालता। और बात बात में गायत्री जी का कहना ननद का बेटा है ना, नव्या के दिल को तार तार कर जाता। शाम को विजय के आने के बाद भी जब गायत्री जी ने नव्या के बारे में कुछ से कुछ बोला, तो थके मांदे विजय ने आकर भी अपना सारा गुस्सा नव्या पर निकाल दिया। 3-4 साल बहुत ज्यादा दिन नहीं होते नव्या। अरे दीदी, जीजाजी के पास कोई कमी थोड़ी ही है। वो तो बच्चे को बड़े से बड़े हॉस्टल में रख सकते थे, पर घर का माहौल और अपनों के साथ के लिए ही तो यहाँ छोड़ा है। पर तुम हो कि हाथ धोकर उसके पीछे पड़ी हो। बच्चा है ना वो भी, आखिर क्यों बिगड़ती रहती हो उस पर? इतना ठीक है, अगर आप माँ बेटे को यही लगता है कि मैं रवि की दुश्मन बन गई हूँ, तो आज के बाद मैं रवि को कुछ कहना, समझाना, पढ़ाना, सिखाना तो दूर, उससे बात भी नहीं करूंगी। जब बुरी ना होते हुए भी आप सबको मैं ही बुरी लगती हूँ, तो यही सही। सचमुच उस दिन के बाद से नव्या ने रवि को टोकना छोड़ दिया। विजय दिन भर तो होता नहीं था, और गायत्री तो कुछ कहती नहीं थी, तो रवि के मजे हो गए थे। स्कूल से आने के बाद दिन भर फोन, गेम और कुछ से कुछ करता रहता। एक दिन ननद का फोन आया, तो नव्या ने रिसीव नहीं किया। फिर गायत्री जी के फोन पर ननद ने नव्या से बात करने की इच्छा जाहिर की। भाभी, कैसी हो? रवि ज्यादा परेशान तो नहीं करता, थोड़ा शरारती तो है वो, मैं भी परेशान हो जाती थी। नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। सुनो ना भाभी, आज रवि की क्लास टीचर का फोन आया था। पिछले 1 महीने से ना वो ढंग से होमवर्क करके ले जा रहा है, ना क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस है, ना वीकली टेस्ट में। मुझे पता है भाभी, आप सब उसे बहुत प्यार करते हो, पर प्यार राह दिखाने वाला होना चाहिए, राह भटकाने वाला नहीं। मम्मी और विजय को मैं कितना भी समझा दूं, वो तो रवि को कुछ कहेंगे नहीं। आपको ही कड़ा होना पड़ेगा। कभी समझाकर, कभी डांटकर, या कभी चपत लगाने की जरूरत पड़े तो वो भी करके रवि को सही राह पर रखना होगा। पर मैं
मुझे पता है भाभी, मम्मी और आपके संबंध रवि की वजह से खराब हो गए हैं, और आप रवि को कुछ कहती हो तो मम्मी और विजय आपसे नाराज हो जाते हैं। मैं बहुत समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ मम्मी को, पर वो नहीं समझती। आपके सामने दो बातें हैं भाभी, या तो पूरी तरह रवि को भविष्य के हाथों सौंपकर आप निश्चिंत हो जाओ, या फिर आज मम्मी और विजय की चार बातें सुनकर भी आप रवि को एक सही इंसान बना दो। जानती हूँ मुश्किल है, गलत ना होकर भी सबका कोप भाजन बनना, पर एक बच्चे के भविष्य के लिए भाभी, नव्या इस बात से खुश थी कि ननद ने उसे गलत नहीं समझा। रवि को उसने टोकना तो छोड़ दिया था, पर घर की सफाई के समय उसके नोटबुक वगैरह पलट लेती और दुखी भी होती थी, पर कुछ नहीं कहती। बच्चा आखिर किसी का भी हो, एक संवेदनशील और पढ़ा लिखा इंसान उसे भटकते देख आंख नहीं मूंद सकता। और आज तो अपने बेटे की जिम्मेदारी भी ननद ने उसके कंधे पर डाल दी थी, जिसे उसे निभाना था। अगले दिन संडे था। नाश्ते के बाद नव्या ने कहा, रवि अपनी सारी बुक्स और नोटबुक्स लेकर मेरे कमरे में आ जाओ। रवि ने आश्चर्य से नानी की तरफ देखा तो नानी ने उसे समझाया, जा बच्चे, पढ़ने के लिए ही तो बुला रही है ना मामी। पर नानी, मामी मुझे फिर डांटेगी तो? अब पढ़ोगे नहीं तो डांटूंगी ही नहीं, मारूंगी भी, समझे? नव्या ने स्वर करा करते हुए कहा तो गायत्री उसकी तरफ आंख फाड़ फाड़ कर देखने लगी। हाँ मम्मी जी, मारूंगी भी, क्योंकि ये मेरी ननद का बेटा नहीं, मेरी जिम्मेदारी है, जिसके साथ न्याय नहीं करके कल को मैं इससे ही नहीं, अपने आप से भी नजरें नहीं मिला पाऊंगी। जीजी ने रवि को कुछ सोचकर ही हमारे पास छोड़ा होगा ना। आप मेरे रास्ते में ना आए प्लीज, कहकर नव्या अपने कमरे में चली गई और उसके पीछे पीछे रोनी सूरत बनाए अपना बैग टांगे रवि भी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और ऐसी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।